बच्चों आप सभी का आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 कक्षा 9 का अपवाह स्वरूप। इसका सारा क्वेश्चन देखेंगे और इसके माध्यम से आप अपने चैप्टर का रिवीजन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अपवाह द्रोणी, जल विभाजक, गॉर्ज या विसर्प। इसका सही आंसर है अपवाह द्रोणी, जिसे हम लोग बेसिन भी बोलते हैं। ये आपकी किताबों में दिया हुआ है, यहाँ देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वह उच्च भूमि या पर्वत जो दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणी को अलग करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपवाह द्रोणी, जल विभाजक, गॉर्ज या विसर्प। इसका सही आंसर है जल विभाजक। ये आपकी किताबों में यहाँ दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन किस नदी की है? ऑप्शन है जल नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी। इसका सही आंसर है अमेजन नदी। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। देख लेंगे, ये आपकी किताबों में यहाँ दिया हुआ है। हमारा वर्ल्ड मैप है, इसमें देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, इस दक्षिणी अमेरिका में ही पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये दक्षिण अमेरिका का ये अमेजन नदी। चौथा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी अपवाह बेसिन किस नदी की है? ऑप्शन नील नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी। इसका सही आंसर है नील नदी। ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका। तो में जो है सबसे लंबी नदी पाई जाती है, जबकि में आपका सबसे बड़ी नदी पाई जाती है। ये देख लेंगे, ये आपका नील नदी है, यहाँ से लेके ये पूरा नील नदी है। दक्षिण क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी अपवाह बेसिन किस नदी की है? ऑप्शन नील नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी। इसका सही आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी देख लेंगे, यहाँ से ये होते हुए 5 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस भाग की नदियाँ बारहमासी होती है? ऑप्शन मरुस्थलीय, हिमालय, प्रायद्वीपीय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हिमालयी। हिमालय की जो नदियाँ होती है वो 12 मासी होती हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत में किस की नदियाँ मौसमी होती हैं? ऑप्शन मरुस्थलीय, हिमालयी, प्रायद्वीपीय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप भारत के जो हैं वो जो नदियाँ होती हैं वो मौसम पे डिपेंड करती हैं। ये आपकी किताबों में यहाँ दिया है। आठवां क्वेश्चन है, नदी के बड़े बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डेल्टा, गोखुर झील, विसर्प या गॉर्ज। इसका सही आंसर है विसर्प। ठीक है, ये यहाँ पे जो कि एस आकार में होता है, जो बड़ी बड़ी मोड़ें होते हैं, ये फिगर देखेंगे, ये जो नदियाँ होती है ये कहीं ना कहीं ये एस आकार में होती है, जो विसर्प कहलाती हैं। 9वां नंबर है, नदी किनारे बने अर्धचंद्राकार झील को क्या कहा जाता है? डेल्टा, गोखुर झील, विसर्प या गॉर्ज। इसका सही आंसर है गोखुर झील। 10वां है, ये यहाँ पे इसकी परिभाषा यहाँ दी है, जिन झीलों का आकार अर्धचंद्राकार होता है और जो नदी किनारे बनती हैं उन्हें गोखुर झील कहा जाता है। ये आपकी किताबों में दिया हुआ, इस फिगर को देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? ऑप्शन डेल्टा, गोखुर झील, विसर्प या ज्वार नदमुख। इसका सही आंसर है नदमुख। 11वां क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? डेल्टा, गोखुर झील, विसर्प या ज्वार नदमुख। इसका सही आंसर है डेल्टा। ये आपकी किताबों में यहाँ दिया हुआ है। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन मानसरोवर झील, गंगोत्री, यमुनोत्री या अमरकंटक। इसका सही आंसर है मानसरोवर झील। यहाँ आपकी किताबों में है। ठीक है, ये देख लेंगे, ये आपका सिंधु नदी इस तरफ से बहते हुए मानसरोवर झील यहाँ पर है, यहाँ से निकलती है और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। देखेंगे कि सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? मुहाना का मतलब कहाँ जाके मिलती है? ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी। इसका सही आंसर है अरब सागर। ये देख लेंगे, यहाँ से निकलती है और ये जाके अरब सागर में मिल जाती है। 14 क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन मानसरोवर झील, गंगोत्री, यमुनोत्री या अमरकंटक। इसका सही आंसर है मानसरोवर झील। ठीक है, ये यहाँ पे मानसरोवर झील है, इधर से आपका सिंधु नदी निकलती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए, बांग्लादेश में मिलते हुए साथ में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 15वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ है? मतलब कहाँ जाके वो मिलती है? तो ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी। इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। देख लेंगे, ये आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
16वां क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन मानसरोवर झील, गंगोत्री, यमुनोत्री या अमरकंटक। इसका सही आंसर है गंगोत्री। ये यहाँ से गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री से ऐसे होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 17वां क्वेश्चन है, गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये ऐसे होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, ये इन तीनों नदियों का सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी का एक जगह लिख दिया गया है, आप लोग लिख लेंगे। 18वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? किलोमीटर में बताना है। 2900 किलोमीटर, 2500, 2525 या 2626। इसका सही आंसर है 2900 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ये यहाँ पे क्या होता है, जो सिंधु नदी इसकी टोटल लंबाई जो होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। 19वां नंबर है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन 3, 4, 5 या 6। इसका सही आंसर है 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल यहाँ से होकर गुजरती है। ये आपका सारा मैप देख लेंगे कौन कौन से राज्य हैं। 20वां है, किन दो नदियों से मिलकर गंगा बनी है? ऑप्शन नर्मदा तापी, भागीरथी बिलांगना, भागीरथी अलकनंदा, गंगा यमुना। इसका सही आंसर है भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, ये आपकी किताबों में यहाँ दिया है, देख लेंगे, इसको समझ लेंगे। एक है गंगोत्री ग्लेशियर, एक होता है संतोपत ग्लेशियर। एक तरफ से भागीरथी नदी आती है, एक तरफ से अलकनंदा नदी आती है। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलकर फिर ये गंगा का निर्माण करती है। ठीक, 21वां क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती है? ऑप्शन हरिद्वार, देवप्रयाग या प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है देवप्रयाग। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, ये देख लेंगे। यहाँ पे जो है देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। 22वां नंबर है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन मापचा चुंगो, गोसाई थान, गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मापचा चुंगो, यह तिब्बत में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, ये बिहार की कुछ नदियाँ हैं इसके बारे में। बीच जो बीच गंगा नदी जाती है ये घाघरा नदी हो जाती है। फिर ये गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक है, बागमती हो गया, ये कमला है, कोसी, फिर ये महानंदा। वैसे नीचे में है आपका कर्मनासा, सोन, पुनपुन, ये सारी नदियाँ हैं। इसको आप लोग सही ढंग से देख लेंगे नक्शे पे। ठीक है, और है घाघरा नदी का मुहाना कहाँ है, मतलब कहाँ जाके मिलती है? तो ये सब की खाड़ी, अरब सागर, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गंगा नदी, है ना। 24 नंबर है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन मापचा चुंगो, गोसाई थान, गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गोसाई थान। यह कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। 25वां नंबर है, कोसी नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। 26वां नंबर है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नेपाल, उत्तराखंड, तिब्बत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल से यह गंडक नदी निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गंगा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गंगा। गंगा में जाके ये सारी नदियाँ मिल जाती है, देख लेंगे। घाघरा, गंडक और कोसी, इनका जो है उद्गम और मुहाना कहाँ है लिख लेंगे। 28वां नंबर है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन अमरकंटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बैतूल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में यह स्थित है। 29वां नंबर है, तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन अमरकंटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बैतूल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बैतूल। यह भी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नंबर है, नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन खंभात की खाड़ी, अरब सागर, गंगा नदी या इनमें से कच्छ की खाड़ी। इसका सही आंसर है खंभात की खाड़ी। तापी नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन खंभात की खाड़ी, अरब सागर, गंगा नदी या कच्छ की खाड़ी। इसका सही आंसर है खंभात की खाड़ी। ये आपका दोनों नदियों का उद्गम और मुहाना एक साथ लिखा गया है, आप लोग लिख लेंगे। 32वां नंबर है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन रायपुर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, नासिक या महाबलेश्वर। इसका सही आंसर है रायपुर। यह कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 33 नंबर है, महानदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। 34 नंबर है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन रायपुर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, नासिक या महाबलेश्वर। इसका सही आंसर है नासिक। यह महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक। 35 नंबर है, गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। 36 नंबर है,
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन रायपुर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, नासिक या महाबलेश्वर। इसका सही आंसर है महाबलेश्वर, यह महाराष्ट्र में स्थित है। 37 नंबर है, कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। 38वां नंबर है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन रायपुर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, नासिक या महाबलेश्वर। इसका सही आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 39 नंबर है, कावेरी नदी का मुहाना कहाँ है? ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। ये चारों नदियों का एक साथ उद्गम और मुहाना लिखा दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। और दोबारा से आप लोग एक बार इसको लिख के याद करके दोबारा पीछे वीडियो करके आप इसका रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला है 40 नंबर है, पर्वतों से निकलने के बाद गंगा कहाँ मैदान में प्रवेश करती है? ऑप्शन देवप्रयाग, प्रयागराज, हरिद्वार या देहरादून। इसका सही आंसर है हरिद्वार, यह उत्तराखंड में स्थित है हरिद्वार। इसकी कुल जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, किसकी? गंगा की लंबाई। ये आपकी किताबों में यहाँ दिया हुआ है। 41 नंबर है, किस स्थान पर गंगा नदी दो भागों में बंट जाती है? ऑप्शन हुगली, फरक्का, केदारनाथ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फरक्का, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है फरक्का, जहाँ हुगली नदी के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ लिखा है, आप देख लेंगे। देखेंगे यहाँ से जो गंगा निकलती है ऐसे होते हुए, ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ ये हुगली नदी यहाँ पे, ठीक है, ये उसके बाद यहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है पद्मा के नाम से। ठीक है, जैसे इसको समझेंगे, यहाँ पे क्या होता है, गंगा आता है, ये बंगाल है हमारा, बंगाल में फरक्का से दो भागों में बढ़ जाता है, इसका नाम हुगली होता है और यही जो है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है मेघना, जमुना, पद्मा या हुगली। इसका सही आंसर है पद्मा। 43 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन मेघना, जमुना, पद्मा या हुगली। इसका सही आंसर है जमुना। 44वां नंबर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में मिलती है? ऑप्शन भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। 23 नंबर है, ब्रह्मपुत्र को सांगपो किस स्थान पर कहा जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत या बांग्लादेश। इसका सही आंसर है तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र को दिहांग किस स्थान पर कहा जाता है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत या बांग्लादेश। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 48वां नंबर है, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र किस स्थान पर कहा जाता है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत या बांग्लादेश। इसका सही आंसर है असम। ये कुछ नदियों के नाम जो है कहाँ कहाँ पे क्या पुकारा जाता है यहाँ एक साथ लिख दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र को सांगपो जो है कहाँ बुलाया जाता है? तिब्बत में। वैसे ही अन्य चीज़ें हैं, आप लोग देख लेंगे। 49वां नंबर है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन कुंचिकल, शिव समुद्रम, धुआंधार या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कुंचिकल, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 50वां नंबर है, भारत में स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन डल झील, चिल्का झील, सांभर झील या वुलर झील। इसका सही आंसर है वुलर झील, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 51 नंबर है, इनमें से कौन सी झील एक लवणीय झील है? ऑप्शन डल झील, चिल्का झील, सांभर झील या वुलर झील। इसका सही आंसर है सांभर झील, यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख झीलों के नाम दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ से लिख लेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कुंचिकल के बारे में, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में। वैसे अन्य चीज़ें दी हैं, आप लोग इसको लिख लेंगे। 52वां नंबर है, इनमें से कौन सा झील एक लैगून झील है? ऑप्शन डल झील, चिल्का झील, सांभर झील या वुलर झील। इसका सही आंसर है चिल्का झील, यह कहाँ स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। 53 नंबर है, इनमें से कौन सा झील एक क्रेटर झील है? ऑप्शन कांवड़ झील, चिल्का झील, लोनार झील या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लोनार झील, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये अन्य प्रमुख झीलें हैं, इनको भी आप लोग देख लेंगे, दिया हुआ है इनका कहाँ पे स्थान है, क्या विशेषताएं हैं, ये सब के बारे में। 54 नंबर है, इनमें से कौन सा झील एक गोखुर झील है? ऑप्शन कांवड़ झील, चिल्का झील, लोनार झील या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कांवड़ झील, यह बिहार के बेगूसराय राज्य में स्थित है। ये अन्य यहाँ पे भी दिए हुए हैं, आप लोग देख लेंगे इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगला है 55 नंबर, इनमें से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? ऑप्शन
गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सतलज। इसका सही आंसर है सतलज। सिंधु की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, उसको ध्यान रखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है। 52 नंबर है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी। इसका सही आंसर है गोदावरी। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर होती है। 57 नंबर है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी। इसका सही आंसर है गोदावरी। 58 नंबर है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी। इसका सही आंसर है गोदावरी। 59 नंबर है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? किस नदी को? ऑप्शन महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी। इसका सही आंसर है कावेरी। दोनों में अंतर देखेंगे, जो कन्फ्यूजन वाले पॉइंट होता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, दक्षिण की गंगा बोलते हैं, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। 8वां नंबर है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन 1950, 1955, 1960, 1965। इसका सही आंसर है 1960 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को देखकर अपने किताब को रिवीजन कर सकते हैं, अपने चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।